नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला सांप्रदायिक पंचाट, दूसरा पूना समझौता और तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले हम लोग सांप्रदायिक पंचाट पर बात करेंगे। अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का एक और असली रूप 1932 में सांप्रदायिक अधिघोषणा के रूप में सामने आया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त दलितों पर भी लागू कर दिया गया। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान कर अंग्रेज इन्हें हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। अंग्रेजों की नीति ही थी विभाजन करो एवं राज करो। प्रारंभ में अंग्रेज हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने की नीति अपनाई। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना इत्यादि कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने का ही एक कदम था। 1909 में मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन सुविधा प्रदान करना, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण उनका कदम था। बाद में इन्होंने हिंदुओं में भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड को तोड़ने की कोशिश की। इसी के लिए उसने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया। अंग्रेजों के इस कदम से कांग्रेस काफ़ी नाराज हुआ। विशेषकर गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करने का कड़ा विरोध किया। वे दलित वर्ग को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग मानते थे। उन्होंने अनुभव किया कि यह पुरस्कार इन वर्गों की पतित स्थिति का कोई उत्तर नहीं देता। उनके अनुसार पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर अस्पृश्यता के पूर्णतः उन्मूलन की आवश्यकता थी। लेकिन जब दलित वर्गों को एक पृथक समुदाय की तरह माना गया, तो इस अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रश्न नहीं उठाया गया और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को आश्वस्त किया गया कि अछूत हमेशा अछूत बने रहेंगे। गांधी काफ़ी दुखी थे और उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। कालांतर में उन्हें मनाया गया और अंबेडकर और गांधी के बीच पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा गया। पूना समझौता पर अभी हम लोग बात करेंगे। पहले सांप्रदायिक पंचाट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन कर ले। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को जारी हुआ। उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने ही यह सांप्रदायिक पंचाट की उद्घोषणा किए थे, इसलिए
इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार भी कहा जाता है। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और भारत में वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। तत्कालीन समय में भारत में राज्य सचिव जो थे वे सैमुअल होर थे। इस सांप्रदायिक पंचाट के फलस्वरूप गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और कालांतर में पूना समझौता हुआ। पूना समझौता क्या है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल महाराष्ट्र के पुणे में है। गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए। 20 सितंबर 1932 को उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे देश में मंदिर और कुएं दलितों के लिए खोल दिए गए। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जेल में गांधी जी को संदेश भेजकर कहा था, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी इस महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। गांधी जी आमरण अनशन जारी रखे हुए थे। तब मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को पूना में, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना में। किनके बीच? महात्मा गांधी एवं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, भारत में वायसराय लॉर्ड विलिंगटन और राज्य सचिव सैमुअल होर थे। सैमुअल होर 25 अगस्त 1931 से 7 जून 1935 तक भारत राज्य सचिव के पद पर नियुक्त थे। पूना समझौता के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातें हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच? पहला, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। दूसरा, प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तीसरा, केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। पूना समझौता से संबंधित यही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करेंगे।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी वहीं हुआ जहां प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, अर्थात सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, वायसराय लॉर्ड विलिंगटन और भारत सचिव सैमुअल होर थे। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन का ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी था उसने इसका बहिष्कार किया और कांग्रेस ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। आपको ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस और कांग्रेस की ओर से गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। इस गोलमेज सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें B.R. अम्बेडकर। ये अम्बेडकर साहब तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। B.R. अम्बेडकर, N.M. जोशी, रामास्वामी मुदालियर, बेगम जहानारा शाहनवाज, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां तृतीय इत्यादि ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तत्कालीन समय में भारत में सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस। अगर कांग्रेस किसी भी बात पर अपनी सहमति नहीं जताती है तो माना यह जाएगा कि देश में उस चीज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और तत्कालीन समय में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा गांधी। कहने का तात्पर्य यह कि जिस चीज को गांधी स्वीकार करेंगे, पूरी संभावना है कांग्रेस उसी को स्वीकार करेगी। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में न तो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया और न ही गांधी खुद गए, इसलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के नए संविधान के लिए एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर तैयार किया। श्वेत पत्र जो मार्च 1933 में प्रकाशित हुआ था, में 4 प्रमुख प्रस्ताव थे: संघवाद, प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, केंद्र में द्वैध शासन एवं सुरक्षा उपाय जो केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यपालिका में निहित थे। इस श्वेत पत्र की भारतीय दलों ने आलोचना की, क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता से दूर ले जाने वाला था। अंततः हम यह कह सकते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इस प्रकार सांप्रदायिक पंचायत, पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने समझा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मैं एक बार पुनः
आपका रिवीजन करवा देता हूँ। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई? 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। पूना समझौता किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। पूना समझौता के समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 46। इस प्रकार सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।